क्या पता है कि इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो गई है। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक भी यही है। आज मैं बात करूंगी कामाख्या देवी के बारे में। असम की नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है कामाख्या देवी का मंदिर। ये शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ का वातावरण सदियों से रहस्यमय माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जब सती माता ने स्वयं को अग्नि में आहुति दे दी तो भगवान शिव उनके शरीर को लेकर शोक में भटकने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। कहा जाता है कि कामाख्या में देवी योनि भाग गिरा था। इसी कारण इसे स्त्री शक्ति और सृजन की प्रतीक माना जाता है। हर साल जून में यहाँ 3 दिन मंदिर बंद रहता है। कहते हैं इन दिनों देवी ऋतुमती होती हैं, यानी मासिक धर्म की स्थिति में। मंदिर से बहने वाली नदी का पानी लाल हो जाता है। आज तक वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं समझ पाए कि पानी लाल क्यों हो जाता है। देवी की कोई प्रतिमा नहीं है। यहाँ केवल एक प्राकृतिक गुफा में योनि कुंड है जिसे लाल कपड़े से ढका जाता है। कहते हैं वहाँ से एक अदृश्य शक्ति प्रस्फुटित होती रहती है। कामाख्या मंदिर को तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। आज भी यहाँ तांत्रिक अर्धरात्रि को गुप्त अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उनमें से क्या सच है और क्या भ्रम, ये एक रहस्य बना हुआ है। कामाख्या देवी का मंदिर हमें बताता है कि आस्था, शक्ति और सस्पेंस जब मिलते हैं तो इतिहास और रहस्य एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ। त्रिकुटा पर्वत पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और रहस्यमय शक्तिपीठों में गिना जाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु जय माता दी कहते हुए माता के दरबार में पहुँचते हैं। कहते हैं कि त्रेता युग में माँ वैष्णो देवी ने जन्म लिया था ताकि धरती से अधर्म का नाश हो सके। महान तांत्रिक भैरवनाथ उनकी तपस्या और शक्ति से मोहित होकर उनका पीछा करने लगे। माता ने उससे बचने के लिए कई स्थान बदले और अंत में एक गुफा में प्रविष्ट हो गईं। जब भैरव ने वहां आकर उन्हें परेशान किया तो माँ ने अपना चंडी रूप धारण किया और उसका अंत कर दिया। मरते समय भैरव ने क्षमा मांगी तो माँ ने कहा, तो भी मेरे भक्तों के लिए पूजनीय रहेगा। जो मेरे दर्शन करेगा वह तेरे दर्शन के बिना अधूरा होगा। यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि 3 प्राकृतिक पिंडियाँ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। यह कैसे और कब से बनी, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। असली गुफा आज भी बहुत लंबी और रहस्यमयी है। भक्त अब
वैकल्पिक मार्ग से जाते हैं, क्योंकि मूल गुफा में कई रहस्यमयी सुरंगें और जलधाराएं हैं। किसी को नहीं पता कि ये गुफा कहाँ तक जाती है। कहते हैं कि माँ की गुफा में प्रवेश करते ही एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वहाँ एक तरह का विशेष वातावरण है, लेकिन उसकी सटीक व्याख्या नहीं कर पाए। माँ वैष्णो देवी का दरबार सिर्फ आस्था का स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य भी है जो आज तक पूरी तरह उजागर नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये दोनों कहानियाँ कैसी लगीं? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हाँ, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय माता दी।